घर गृहस्थ के हर काम को अगर तरीके से यानी कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके किया जाए तो टाइम की बचत के साथ साथ हम पैसों की भी बचत कर सकेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह का नेट बैग तो हमारे घर में ना कभी कभी आता रहता है, चाहे बच्चों का टॉयज़ के साथ हो या तो फिर कई बार ग्रॉसरी के साथ भी आता है। तो इसको हम बेकार समझ के ऐसे ही रखे रहते हैं या तो फिर बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 नेट बैग लिया है। अगर आपके पास 3-4 है तो आप ज़्यादा करके ले लीजिएगा, तो मोटा सा बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें नेट बैग को कुछ इस तरह से हाथों में डाल लेना है। एक को मैंने डाला है, अब दूसरी वाली जो नेट बैग है उसको भी मैंने डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अब हम इसे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ते हुए फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, जिसको कोई भी बना लेगा, एक बच्चा भी बना लेगा। बहुत ही बढ़िया सा यूज़ है इसका, जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, साथ ही साथ इसका यूज़ देख के आप भी हैरान हो जाओगे। तो ये देखिए, देख ही सकते हैं फ्लावर जैसे बनके तैयार हो चुका है। इसका यूज़ एज ए स्क्रबर हम ले सकते हैं। मार्केट से इस तरह का स्क्रबर हम खरीद ले आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका इस्तेमाल हम नहाते टाइम भी ले सकते हैं, या तो फिर हमारे घर में जो इस तरह का नॉन स्टिक कढ़ाई पैन वगैरह होता है ना, कई बार जल जाता है ना, तो उसको साफ करने में भी इसका यूज़ आप ले सकते हैं। जैसे कि इसका नेट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिस वजह से इस कढ़ाई को मतलब नॉन स्टिक वाली जो पार्ट है उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया सा यूज़ है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और इस तरह से जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। इस तरह का काफ़ी सारी चम्मच हम सभी के किचन में तो होता ही है, क्योंकि ये बहुत ही काम में आते हैं। लेकिन इसे रखने के लिए हमें अलग सा चम्मच स्टैंड यानी कि जो कटलरी सेट होता है ना, वो हमें ख़रीदना होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ू आइडिया लेकर आ चुकी हूँ, जिसके मदद से आपके पास जितने भी चम्मच हो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाओगे। तो यहाँ पर हमें इसके लिए लेना है पूरी छानने वाला जो तार वाला झाड़ा आता है ना, उसको लेना है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जिस वजह से आपके पास जितने भी चम्मच होगा उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें फंसा पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा या तो फिर पुराना झाड़ा है जिसका इस्तेमाल आप नहीं लेते हो, तो उसी का इस्तेमाल आपको लेना है। नहीं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब भी आपको झाड़ा की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो एक एक चम्मच को निकाल के फिर झाड़ा का यूज़ लेना होगा, जिस कारण काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब तार वाला झाड़ा का यूज़ मैं आपको बताई हूँ। अब इस तरह का जो जालीदार झाड़ा आता है ना, इसका भी इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए हमें लेना है कुछ इस तरह का हुक, जिसे मैंने बनाया है मेटल की चूड़ी को कट करके। अब हमें एक एक जाली में एक एक हुक को कुछ इस तरह से डाल देना है। तो इस हुक को ना बनाना बहुत आसान है। मेटल की चूड़ी को आप कट कर लीजिए और ए शेप दे दीजिए। बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ ले सकते हैं। अब हमें इसे हैंग करना है किचन में, तो दोनों को ही हम किचन में ही हैंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो जालीदार झाड़ा है ना, इसमें हम किचन की जो छोटी मोटी टूल होती है ना, जैसे कि देखिए ग्रेटर या फिर छलनी, करची, जो छोटी मोटी जो होती है सीजर वगैरह को हम इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं, जिससे कि आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये ऑर्गेनाइज रहेगा। जब भी हमें जो भी चीज़ चाहिए होगा, एक चीज़ को निकाल के हमें यूज़ कर पाएंगे। इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर। तो कई बार ऐसा होता है, यानी कि कुछ कुछ रेसिपी हम कई बार ऐसे बनाते हैं जिसमें हमें टमाटर का जो छिलके है ना, उसे उतारना है। और टमाटर का छिलका निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी। तो इसके लिए गैस को ऑन कर दीजिए। उसके बाद एक फोक ले लीजिए। फोक की मदद से टमाटर को कुछ इस तरह से फंसा दीजिए, यानी कि अटका दीजिए। उसके बाद ना हल्के से इसे रोस्ट करना है। आप चाहे तो फ्लेम को ज़्यादा करके भी कर सकते हैं या लो फ्लेम में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, हल्के से इसे रोस्ट करना है, ताकि इसका जो छिलके हैं आराम से उतर आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब टमाटर हल्के से ब्लैक ब्लैक होने लगे, यानी कि अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो चुका है,
और ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया तरीके से इसका छिलका उतार रहा है। यानी कि अब टमाटर छिलके को उतारने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ इसको आधा सेकंड के लिए रोस्ट करना है और इस तरह से इसका छिलका अपने आप ही थोड़ा सा खींचने से ही देखिएगा निकल जाएगा। अब इसका प्योरी बनाए या किसी भी रेसिपी में आपको डालना है कट करके तब भी डाल सकते हैं, जैसे मर्जी इसका यूज़ आप ले सकते हैं। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है रसगुल्ला। रसगुल्ला खाना किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रसगुल्ला का अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है। तो इसका जो रस है ना, इसे हमें हल्के से निचोड़ लेना है और दूसरे बर्तन में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। यानी कि इसका जो रस है ना, इसी की वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जिस कारण इसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। क्योंकि घर में जब शादी पार्टी होता है ना, तो आप देखिएगा इस तरह से एक्स्ट्रा में बहुत सारा मिठाई होते हैं, उसमें से रसगुल्ला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से इसका जो रस है इसको निचोड़ के दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको फ्रीज में रखें। फिर आप देखेंगे ये रसगुल्ला आप 15 से 20 दिन रख कर खाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, ज़रूर से आप ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स हमारे रसोई घर में जितने भी काम होते हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम होता है लहसुन छीलना। क्योंकि लहसुन का माउथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिसे छीलने में नेल्स में पेन होने लगता है। इसीलिए लहसुन छीलना सभी को बहुत ही सिरदर्दी वाला काम लगता है। तो आज मैं आपको लहसुन छीलने का एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय बताऊंगी, जिसके मदद से आप फटाफट से बहुत सारे लहसुन को छील पाएंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो इसके लिए आपको लेना है बोतल का ढक्कन। जैसे कि मैं आपको बताई कि लहसुन का माउथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिस वजह से इस ढक्कन की मदद से इसका माउथ को जब आप तोड़ लीजिएगा ना, तो फिर इसका छिलका उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, फटाफट से इसको आप छील पाओगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत आसान सा ट्रिक है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप टीवी देखते देखते या गप्पे लड़ाते लड़ाते बहुत ही बढ़िया तरीके से इकट्ठा बहुत सारे लहसुन को छील के तैयार कर पाओगे। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपका डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब हम न्यू गृहस्थी बसाते हैं तो हमारे पास किचन की काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती है, और कई बार तो बैचलर लाइफ में बहुत ही मुश्किल होती है। काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास भी मौजूद नहीं होने की वजह से इच्छा होने के बावजूद भी उस काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बिना चकला बेलन रोटियां नहीं बना सकते हैं, ठीक है वैसे ही मिक्सर ग्राइंडर या खलबट्टा सिलबट्टा नहीं होने से ना मसाला भी नहीं पीस सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। सिर्फ ग्लास और इस तरह का बेलन की मदद से बहुत ही बढ़िया से मसाला पीस के दिखाऊंगी। तो इसके लिए हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक जो भी आपको लेना है उसे कट करके इस तरह से ग्लास के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद बेलन की मदद से कूट लीजिए, जैसे कि हम खलबट्टे की मदद से मसाला कूटते हैं ना, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कर लेना है। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा जब तक आप नहीं बनाओगे। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला पीस कर तैयार हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सब चीज़ अच्छी तरीके से कुट चुका है, पीस चुका है। इसका इस्तेमाल हम खाना बनाते टाइम आराम से ले सकते हैं। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। अगर आपको ये आइडिया पहले से ही पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे या तो फिर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।